आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जी दम पुख्त की। दम पुख्त ऐसी रेसिपी है जो कि हर कोई खाना पसंद करता है और बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनाया जाता है गोश्त, और बहुत ही मज़े का बनता है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत सिंपल रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। यहाँ पे हमने गोश्त को रेडी करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आलू ले लेने हैं। आलूओं की कटिंग कुछ इस तरीके से हमने कर लेनी है। दरमियान से अगर बड़ा साइज़ है तो उसको 2 पीस कर लें आप, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। अगर बड़ा साइज़ है तो वो गलने में प्रॉब्लम होती है, तो कोशिश करें कि अगर आपके पास आलू हैं तो उनको दरमियान से कट करके 2 पीस कर लें। उसके बाद हमने क्या करना है, नमक ले लेना है। नमक को हमने लगा देना है गोश्त के ऊपर। सबसे पहले ये काम करना है, नमक को गोश्त के ऊपर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जितना कि आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने नमक खाना है उसी हिसाब से आपने गोश्त को नमक लगाना है, अदरवाइज़ हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने मिट्टी का बर्तन ले लिया है। मिट्टी के बर्तन में ये वाली रेसिपी बहुत ही मज़े की और बहुत स्लो आंच पे जब पकती है तो लाजवाब टेस्ट आता है इसका। तो आप भी कोशिश करिएगा कि ये वाला जो रेसिपी है ना, मिट्टी के बर्तन में बनाएं, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है, उसमें सबसे पहले हमने आलूओं की तह लगानी है अच्छे तरीके से, ठीक है जी। उसके बाद हमने चर्बी की तह लगानी है। चर्बी आप देख सकते हैं, अगर आपके पास है दुम्बे की चर्बी तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप ऑयल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे हमने चर्बी या घी ऐड करने के बाद गोश्त की तह लगानी है। गोश्त को भी हमने 1 बाय 1 करके बोटी को हमने डालना है। इसी तरीके से सारा का सारा ऐड नहीं करना। अच्छे तरीके से जब हम तह लगाएंगे तो गोश्त की तह बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। उसके बाद गोश्त की तह लगाने के बाद हमने लहसुन लिया है, साबुत लहसुन है। आपने देखा 2 से 3 अदद मेरे पास लहसुन है और इनको मैंने इसी तरीके से ऐड कर दिया है, ठीक है जी। यहाँ पे 8 से 10 साबुत जो है हरी मिर्च है, वो भी मैंने इसी तरीके से इनको ऐड कर दिया है। हरी मिर्च ऐड करने के बाद हमने इसमें अदरक जो मैंने स्लाइसिस में कट किए था वो भी ऐड कर दिया है। अदरक ऐड करने के बाद यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरके का ऐड किया है। यहाँ पे मैंने 1 अदद टमाटर लिया है, वो ऐड किया है। और अब हम पानी लगाते हैं। पानी लगाने के लिए हमें तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी चाहिए। 1.5 गिलास से ऊपर आपने पानी ऐड नहीं करना। और आपको पता है गोश्त भी खुद का भी पानी होता है, तो इसलिए 1.5 गिलास में ही हमारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा। अब हमने मिट्टी के बर्तन को आटा ले लेना है। अगर आपके पास फ्रिज में पड़ा है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आपने इसको मोटा मोटा सा गूंद लेना है और इस तरीके से हमने इसको लगा देना है साइड्स के ऊपर, और इसको कवर करके इसके ढक्कन के साथ इसको कवर करके रख देना है। और अब हम इसको फ्लेम के ऊपर रखते हैं। फ्लेम के ऊपर रखने से पहले आपको एक बात बताती चलूँ, हमने सबसे पहले फ्लेम को रखना है थोड़ा सा तेज़ आंच पे, ठीक है जी। 5 मिनट हमने तेज़ आंच रखनी है। उसके बाद जब स्टीम बन जाए इसमें तो बिल्कुल स्लो आंच, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर हमने 45 मिनट देने हैं इसको। 45 मिनट में आपका गोश्त बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत ही मज़े का लाजवाब दम पुख्त रेसिपी आपकी रेडी है। बहुत ही लाजवाब गोश्त बनेगा, बहुत ही टेंडर किस्म का गोश्त बनेगा। मैंने तकरीबन 1 किलो के हिसाब से आपके साथ रेसिपी को शेयर किया है, देख सकते हैं बहुत ही ईजीली आटा भी उतर गया है। और आप इसकी लुक चेक करें, खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है कि दिल कर रहा है बस अभी अभी हम इसको खा लें। तो अच्छे तरीके से जो आलू हैं वो भी टेंडर हो चुके हैं। हम करते हैं इसको एंजॉय, और आप भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही सिंपल तरीके से आपके साथ इस रेसिपी को शेयर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।